बिहार चुनाव खत्म हुआ और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से बम्पर जीत होती है एनडीए की, बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, जदयू का भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि एनडीए में खींचतान हो सकती है। मंत्री पद मांग रहे हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी से 19 विधायक है। डेप्यूटी सीएम का पद भी मांग रहे हैं। ऊपर से अगर बात करें तो जीतन राम मांझी भी लड़ाई में है। सीटें तो अच्छी नहीं मिली, लेकिन जितनी सीटें मिली उस पर तो स्ट्राइक रेट लाए। लेकिन इस खबर में हम चर्चा करेंगे तेजस्वी के बारे में। देखिए, तेजस्वी यादव आज बड़ी बैठक बुलाए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव इस बैठक में कई लोगों से बातचीत करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे। देखिए, एक तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूं, उनके घर का मामला है। तेजस्वी यादव ऑलरेडी मजबूत तरीके से है और वो कुछ ना कुछ जो है जरूर आकर सामने बोलेंगे। रोहिणी आचार्य इल्जाम देखिए तरह तरह के लगा रही है, जो भी कुछ उनके परिवार में हुआ। लेकिन फिलहाल राजनीतिक चीजों के बारे में बात करें तो तेजस्वी यादव आज हार की समीक्षा कर सकते हैं। और हार की समीक्षा में तेजस्वी यादव जो है हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाएंगे, वजह जानेंगे, जनता का फीडबैक क्या था ये जानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी आज यानी सोमवार को समीक्षा करेंगे। समीक्षा सुबह अब से थोड़ी देर बाद एक पोलो स्थित उनके सरकारी आवास में होगी। इसको लेकर सभी जीते और हारे हुए प्रत्याशियों को तेजस्वी के आवास एक पोलो रोड बुलाया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव ने चुनाव में हारने वाले सभी प्रत्याशियों को विशेष रूप से बुलाया है। वे प्रत्येक उम्मीदवार से फीडबैक लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीनी स्तर पर कहां गलतियां हुई है। जमीनी स्तर, ग्राउंड लेवल पर आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि दोस्तों जनता शुरू से तेजस्वी के साथ थी। तेजस्वी यादव हमेशा रैली करते थे तो जनता वहां पर रहती थी, भीड़ इतनी होती थी भाजपा और जदयू के रैलियों से ज्यादा। तो फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या गलती हो गई कि तेजस्वी यादव पलटने पर, मतलब उनकी जो पार्टी है वो ऐसे जिस तरीके से रिजल्ट पलट गया। फीडबैक में ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि किन कारणों से आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक जो कि एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण वोट बैंक कैसे खिसका। इस बार मुस्लिम और यादवों के वोट भी तेजस्वी को नहीं गए। इस बार मुस्लिम और यादव जो वोट देते थे आरजेडी को, कहीं ना कहीं वो भी वोट बैंक नहीं गए हैं तेजस्वी को। चुनाव हार के पीछे स्थानीय असंतोष, संगठनात्मक राजनीति, बूथ मैनेजमेंट की कमी और चुनावी मुद्दों को सही तरीके से जनता तक ना पहुंचा पाना जैसी संभावित वजहों पर विस्तार से चर्चा की उम्मीद है। तेजस्वी यादव टिकट वितरण की प्रक्रिया का भी विश्लेषण करेंगे। क्या कैंडिडेट सिलेक्शन में चूक हुई या पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष को खत्म नहीं कर सका। देखिए, तेजस्वी यादव आज सभी लोगों का क्लास लेने वाले हैं। हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर गलती कहां हुई, आखिर चूक कहां हुई कि आरजेडी इतने बुरे तरीके से जो है मुंह के बल गई। सूत्र बताते हैं कि बैठक में सोशल मीडिया कैंपेन, प्रचार रणनीति और महागठबंधन के सहयोगी दलों से तालमेल की समीक्षा होगी। खासकर सीट शेयरिंग के दौरान हुई नाराजगी भी चुनाव हारने का कारण बना। इस बैठक में सिर्फ हार की समीक्षा ही नहीं बल्कि आने वाले समय में नई रणनीतिक दिशा तय करने की शुरुआत मानी जा रही है। तेजस्वी यादव संगठन को फिर से मजबूत करने और युवा नेतृत्व को और अधिक सक्रिय भूमिका देने पर भी जोर दे सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव आज बैठक करेंगे। आज तेजस्वी यादव लोगों से बातचीत करेंगे। तेजस्वी के सरकारी आवास पर यह बैठक होने वाली है। सरकारी आवास पर जाएंगे, वहां पर सभी विधायकों को, प्रत्याशियों को बुलाएंगे। जीते हुए जो विधायक बन चुके वो, जो हारे हुए प्रत्याशी, आखिर कहां गलती हुई, आखिर कहां चूक हुई, तेजस्वी बुलाएंगे, समीक्षा करेंगे, बातचीत करेंगे। चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर कहां हुआ। तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, दौड़ दौड़ के रैली किए, तो भैया गलती उनसे कहां हुई। इसी कारण से तेजस्वी आज लोगों के साथ फीडबैक लेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अभी से थोड़ी देर बाद
सभी विधायक तेजस्वी के आवास पर पहुंचना शुरू करेंगे। जीते हुए प्रत्याशी से लेकर हारे हुए जो है प्रत्याशी, ये सब लोग तेजस्वी के आवास पर बैठक करेंगे, पहुंचेंगे और चर्चा करेंगे दोस्तों, बातचीत करेंगे। तेजस्वी इन लोगों से पूछेंगे कि आखिर गलती कहां हुई, आपने फीडबैक जनता का क्या मिल रहा था, ग्राउंड लेवल पर इतने धड़ल्ले से आरजेडी गिरी तो गलती कहां हुई, चर्चा होगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट एनडीए खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था।